देखिए, एक पूरे दिन में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। जैसे आप उठते हैं, वो एक टाइमिंग है। फिर आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप जो फ्रेश होते हैं, ये एक सेगमेंट है। देन आप मान लीजिए पूजा करते हैं, वो एक सेगमेंट है। आप देन ब्रेकफास्ट करते हैं, वो एक सेगमेंट है। उसके बाद मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, वो जब आप व्हीकल के अंदर घुसते हैं, वो एक सेगमेंट है। जब आप व्हीकल के बाहर आते हैं, वो एक सेगमेंट है। आपकी लाइफ हर रोज हर रोज आप बहुत सारे सेगमेंट के अंदर होके आपका एक दिन प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो इस इन सारे सेगमेंट, ये सारा चीज क्या हमारे हिसाब से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम ही तो क्रिएटर हैं। देखिए, एक भी एक्सेप्शन नहीं है। जो भी हो रहा है वो आप ही ने क्रिएट किया हुआ है। लेकिन फर्क ये है कि वो आप अनकॉन्शियसली क्रिएट करते हैं, यानी कि आपको पता नहीं होता है, जैसा चाहे वैसा हो जाता है। लेकिन अभी जब आपको ये पता चल गया है कि मैं ही क्रिएटर हूं, तो अभी क्या है, आप सारी चीजों को कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे। यानी कि एक दिन के हर सेगमेंट को आप इंटेंशनली क्रिएट करेंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है सेगमेंट इंटेंडिंग, ठीक है। तो जो है आज का हमारा प्रोसेस 11, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। And we are discussing from the book Ask and It Is Given, written by Esther and Jerry Hicks, Teachings of Abraham Hicks। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोसेस है सेगमेंट इंटेंडिंग, इस प्रोसेस को आपको तब यूज करना है। देखिए, इस बात पर जरा ज्यादा गौर फरमाइए। ये प्रोसेस देखिए, क्योंकि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। आप बैठे बैठे इमेजिन नहीं कर रहे हैं, ये आपकी इन्फ्लुएंस्ड प्रोसेस है। आप अपनी इन्फ्लुएंस को, अपनी सराउंडिंग को यूज करके क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर होना चाहिए आपकी इन्फ्लुएंस से। यानी कि अगर आप पहले से ही गुड मूड में हैं, आप पहले से ही आपके अंदर पॉजिटिव बिलीफ है, पहले से ही आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तब आप इस प्रोसेस को आजमाइए। वरना मत आजमाइए, आप दूसरे प्रोसेस में जा सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर कुछ कंपटीशन नहीं हो रहा है प्रोसेस की। ये आपकी ओरिजिनलिटी की बात है, आपकी क्रिएशन की बात है। इसलिए जिद्दी या फिर ईगो में मत आइए। सही में अपने अंदर झांक के देखिए कि आपकी बिलीफ किस लेवल पर है, आपका मूड किस लेवल पर है। उसके बाद आप इस प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को आजमाइएगा। आप अगर ऑलरेडी पॉजिटिविटी के साथ हैं, तब आप देखिए हर सेगमेंट को पॉजिटिवली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद के साथ जबरदस्ती करेंगे, तो हो सकता है आप सुबह का सेगमेंट को हो सकता है आप पॉजिटिव फील करें या फिर पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करें, लेकिन उसके बाद आपको क्या लगेगा, पॉजिटिव सोचते सोचते भी आपको बोर लग जाएगा, क्योंकि आप नेचुरली नेगेटिव हैं, ठीक है। नेचुरली नेगेटिव है, यानी कि आपको बना दिया गया है। नेचुरली आप पॉजिटिव ही हैं। तो देखिए दोस्तों, इन बात पर गौर फरमाइए। सबसे पहले अपने बिलीफ पर, अपने इमोशनल स्टेट पर काम कीजिए, ठीक है। अगर आपका इमोशनल सेट पॉइंट अगर एंगर पर है, फ्रस्ट्रेशन पर है, डिप्रेशन पर है, ऐसा कुछ अगर है, तो आप बिल्कुल भी ये सारे प्रोसेस में मत जाइए, सेगमेंट इंटेंडिंग वाला प्रोसेस में मत जाइए। आपके लिए दूसरे प्रोसेसेस हैं जिनको हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो इमोशनल सेट पॉइंट है वो रेंजिंग फ्रॉम 4 to 11, ठीक है। और अगर आप इमोशनल सेट पॉइंट जानना चाहते हैं खुद की, तो चैप्टर 22 में जाइए, वहां पर ब्रीफली सारा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमने बोला कि सेगमेंट इंटेंडिंग, एक दिन में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, और हर सेगमेंट को अगर हम कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ, यानी कि आप शुरू करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप शुरू करते हैं एक दिन आज के रात से ही,
है ना, रात को सोते टाइम ही आप इंटेंशन बनाते हैं कि कल सुबह मैं एक बहुत कल की सुबह जो है वो रिफ्रेश्ड होगी, एक्साइटेड होगी, मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, इस तरह का इंटेंशन सेट करके सोते हैं। जब आप सो रहे होते हैं भी आपके इंटेंशन में यही होनी चाहिए। देन जब आप सुबह उठते हैं, यानी कि जब आपकी आंख खुलती है, तो आप आंख खुलते ही आप पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करेंगे कि, क्योंकि देखिए जब आपकी आंख खुल जाती है आप एक न्यू सेगमेंट में एंट्री कर जाते हैं। आप देखिए बहुत अवेयर रहेंगे कि मैं सेगमेंट में एंट्री कर रही हूँ और ये एक मेरा न्यू सेगमेंट है, तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखने हैं। ठीक है, जब आप इस तरह का प्रैक्टिस हर एक सेगमेंट में करते जाएंगे, सुबह जब उठेंगे, आज की सुबह बहुत अच्छी होगी, आज का दिन का सारा काम मेरा अच्छा होगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ, इस फीलिंग्स के साथ आप उठेंगे। देन आप ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे। उस टाइम पर भी आपको ये देखिए, जब आप फ्रेश होने जा रहे हैं तब भी आप एक नए सेगमेंट पर एंट्री कर रहे हैं। वहां पर भी आपको ये इंटेंशन यही बनाना कि ये बनाना है कि ये जो पानी है ये मेरी बॉडी को और प्यूरिफाई कर रही है। जो जो भी मैं फ्रेश हो रही हूँ, मेरी बॉडी से जो गंदगी निकल रहा है वो मेरी सारी नेगेटिविटी को निकाल दे रहा है, मैं और ज्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ। देन आप जब ब्रेकफास्ट लेने जाएंगे तब आप और एक नए सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं, तब आपको अवेयर हो जाना है कि ये मेरा एक न्यू सेगमेंट है। यहाँ पर मुझे आप ये इंटेंशन बना सकते हैं कि ये जो ब्रेकफास्ट है बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट ही चुनती हूँ और बहुत ही लाइट एंड बहुत ही अच्छा फील होता है ये ब्रेकफास्ट इनटेक करके। मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ, रिफ्रेश्ड फील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये ब्रेकफास्ट, मुझे दिन भर मेरा पेट को अच्छा रखता है। देन आप जब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, आप जब व्हीकल के अंदर जा रहे हैं, तो आप और एक न्यू सेगमेंट में एंट्री करते हैं, वहां पर भी आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखना है। तो इस तरह देखिए, दिन के हर एक सेगमेंट को आपको अवेयरनेस के साथ वेट करना है और अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली आपको वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को, पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव बिलीव्स को उन सेगमेंट में आपको पुट करना है। ये जब आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी जो पूरा शेड्यूल है वो आप ही की तरह होने लगेंगे। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, उनका शेड्यूल उनके जैसे ही लगता है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे पार्किंग का जगह मिल जाएगा, उनको पार्किंग का जगह मिल जाता है। मेरा बॉस मुझे कुछ नहीं बोलेगा, उनको कुछ नहीं बोलता है। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये वही चीजें हैं दोस्तों, इसको आपकी जो दिन की जो एक एक सेगमेंट है उसको आप बहुत कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन देखिए ध्यान रहे दोस्तों, हम फिर से बता दें, अगर आप बैड मूड में हैं तो आप इस प्रोसेस को बिल्कुल भी मत आजमाइए, आजमा के भी मत देखिए। क्योंकि जब आप नेगेटिव मूड में ऑलरेडी होते हैं तो आप एक चीज सोचते हैं तो उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है और धीरे धीरे उसके चेन वाइज नेगेटिव फीलिंग्स आती रहती है और उसके हिसाब से आपकी वाइब्स बहुत लो हो जाती है और आपके साथ बहुत सारे गलत चीजें आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। तो ये सारा चीज बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप बैड फील कर रहे हैं, आपकी मूड अच्छी नहीं है, तो आप दूसरे प्रोसेस ट्राई कीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने बोला था, सारे प्रोसेस को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से अपने खुद के इमोशनल गाइडेंस सिस्टम की गाइड लीजिए। उसके बाद अपना इमोशनल सेट पॉइंट के हिसाब से प्रोसेस को पुट कीजिए, तब जाके आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा और तब जाके आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए। जितना ज्यादा आप एंजॉइंग मोड में रहेंगे, आप उतना ज्यादा एंजॉइंग लोग और एंजॉइंग सिचुएशंस को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप सबकी जिंदगी बहुत सफल, शांतिपूर्ण और सुखमय हो। इसी शुभकामना के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में और एक नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।